सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो जहां तो आप वचन सुन के निराश हो सकते हैं, जैसे अमीर व्यक्ति को प्रभु ने बोला धनी को अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा, वो उदास होकर चला गया। जहां तो आप कहेंगे हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना विश्वास के बिना थी, वचन के बिना थी, उपवास के बिना थी और वो काम नहीं कर रही, आज से मैं बक बक नहीं, मैं उसके साथ वचन बोलूंगा, जो कुछ करूंगा चाहे प्रार्थना उपवास उसे विश्वास के साथ करूंगा। प्रभु आज से मैं ये वचन मानती हूं, हाँ मुझे टच किया, मेरी कमी बताएगी, मैं इसे मानती हूं, मैं फॉलो करती हूं, आगे से मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगी। वो हम्बल हो गया, वो नम्र हो गया उस वचन के कारण, प्रभु उसे आशीषित करेगा यीशु नाम में। वचन के साथ संगति नहीं है तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसलिए विश्वास, वचन, प्रार्थना, उपवास एक साथ मिलके इसमें बढ़ो, तुम प्राप्त करोगे ही करोगे यीशु नाम में। तुम बोकलीसिया नहीं होंगे कि कुछ प्राप्त कर रहे कुछ नहीं, तुम सब प्राप्त करोगे करोगे करोगे, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ यीशु के नाम में। तो जो टॉपिक चल रहा है वो था विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं। उसके 11 पॉइंट लगभग ले चुके थे लोग कि मेरी प्रार्थना, हाँ कई लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना विश्वास को बढ़ाएगी, उनको लगता है मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा मेरा फेथ ज्यादा बढ़ेगा, और वो वचन नहीं पढ़ते। तो उनको बताया गया था विश्वास सुनने से आता है, आपको वचन में जाना है, वचन फेथ को बढ़ाता है। और इसीलिए आगे लिखा है, फेथ सबके आगे लिखा है विश्वास का जीवन। तो आप टॉपिक पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं, इसका पार्ट आज 2 है, सरमन टॉपिक 2 पार्ट 2। तो विश्वास के जीवन मतलब विश्वास आगे और वचन सेकंड नंबर पर रखा गया और प्रार्थना थर्ड पर रखी गई। ये प्रार्थना थर्ड क्यों है कि जब प्रार्थना के आगे आज मैं कुछ और जोड़ूंगा अगर प्रभु ने चाहा, तो आप समझ जाएंगे प्रार्थना पीछे क्यों है, और प्रार्थना पीछे से आगे नंबर को टच करेगी। तो चाहे इसे आगे पीछे रखो, और आज जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं वो ये है, विश्वास, वचन, प्रार्थना ये एक होके काम करते हैं। अगर आप ज्यादा प्रेयर करेंगे, वचन ही पढ़ेंगे तो भी अधूरा आप फेथ में है। ज्यादा प्रेयर करोगे, वचन ही पढ़ोगे, अधूरे हो। ज्यादा बाइबल रीडिंग करोगे, प्रेयर नहीं करोगे तो भी आप फेथ में अधूरे रहोगे। तो इसमें आज मैं और चीजें जोड़ूंगा, तो जो आपका पूरा सिद्धांत, विश्वास एक नियम है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए वो काम करेगा। मान लो नियम तो नियम होता है ना, अगर किसी ने ये दौड़ 1 मिनट में जो सबसे कम सेकंड में दौड़ को जीतेगा वो जीत जाएगा, तो नियम है ना। नियम तो नहीं, अगर 6 बॉलों में 6 छक्के चाहिए, अगर 6 बॉलों में 6 छक्के मार दिए तो जीत होगी। तो नियम है ना, सबके लिए काम करेगा वो। ऐसा तो ना रूल चेंज हो जाएगा चलते मैच में, अजी रूल चेंज कर दिया। इसलिए विश्वास एक नियम है, सारे विश्वासी के लिए वो सब सेम काम करता है। तो जो उस नियम को काम लाना जानता है, जिसे वो नियम पता है, वो अपने विश्वास के चमत्कार को ले रहा है, जिसको नहीं पता वो नहीं ले पा रहा है। कितने समझे इस बात को? तो इसीलिए ये विश्वास की शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है। तो उसमें एक टॉपिक, एक वचन भी था जिसमें कि तुम अन्य जाति की तरह बक बक मत करना। तो बक बक मतलब क्या है? जिसमें प्रार्थना पर ज्यादा जोर दे दिया गया, बाइबल पढ़ी नहीं गई और विश्वास में बिल्कुल भी नहीं है, वो कौन सी प्रेयर हुई? बक बक करने वाली है। तो मान लो आज एक ध्यान से एक बात को सुनना, किसी से प्रभु आत्मा बात करेगा, क्योंकि जिसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, तो वो बक बक वाली प्रेयर अविश्वास प्रभु को दुखी करने वाली है कि ए अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मतलब जो विश्वास के बिना, वचन के बिना प्रार्थना है, तो वो कहेगा
कि तुम बक बक मुझे कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। सोचो प्रभु आपकी ये अगर बक बक वाली प्रेयर है, मतलब प्रभु आपकी सह रहा है, आप प्रभु को दुखी कर रहे हो, समझ पा रहे, अविश्वास से प्रभु को नाराज कर रहे हो। तो इसीलिए विश्वास, वचन और प्रार्थना। तो कई लोगों को सोचते हो कि क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और एंड टॉपिक तक जब क्लियर किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करें। अगर आप 2 घंटे बाइबल पढ़ते हो 2 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो 1 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। और ये अगर प्रार्थना और बाइबल विश्वास के साथ नहीं है तो दोनों काम नहीं करेंगे, इसलिए विश्वास आगे रख दिया गया। कितने समझे इस बात को, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए विश्वास आगे रख दिया। अगर प्रार्थना और वचन विश्वास से, वचन बोल रहे विश्वास से नहीं। क्या चेले नहीं बोल रहे थे दुष्ट आत्मा जा, पर चेले निकाल नहीं पाए, क्यों? आगे बात करेंगे आज, हालेलुया। तो इसीलिए क्या चेलों ने प्रार्थना नहीं की, मुंह नहीं खोला, प्रार्थना भी की यीशु के नाम में। क्या करते यीशु के नाम में? जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे हो जाएगा। यहां यीशु का नाम ले लिया, इसका मतलब प्रार्थना यूज कर रहे हो आप। यीशु के नाम में निकल जा। ओके, क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना भी था, वचन भी था, और प्रभु ने कहा तुम्हारे, आज हम उसमें लेके जाएंगे एंड में, तुम्हारे विश्वास की गति के कारण, तुम्हारी प्रार्थना ना के कारण। एक जगह लिखा है प्रार्थना, एक जगह विश्वास, एंड में जाएंगे उस वचन में। तो मिलके दोनों चीजें उत्पन्न होती है, प्रार्थना भी और विश्वास भी। कहते तुम्हारे विश्वास की गति के कारण, तुम्हारी प्रार्थना की गति के कारण, और तीसरा उसने कहा तुम्हारे उपवास की गति के कारण। तो वो हम एंड में लेके जाएंगे इस वचन को, अगर आज टाइम मिला, नहीं तो अगला सेशन रहेगा। तो 3 बातें थी वहां पर, प्रार्थना की कमी, विश्वास की गति और फास्टिंग की कमी। समझ पा रहे? तो इसीलिए आज जब ये टॉपिक खत्म होगा, इसमें चौथा पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा, आप लिख लो उपवास, तो वो एंड में रहेगा। विश्वास, वचन, प्रार्थना, उपवास। और जब तीनों आपको पता लग जाए कैसे काम करते हैं, एक भी छूटा तो इसका मतलब विश्वास में दृढ़ नहीं है। पर बाइबल बताती है अगर कोई विश्वास में दृढ़ पाया जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बस उसी विश्वास में दृढ़ होते जाना है। हालेलुया। तो ओके, तो ये कैसे काम करते? जैसे सदूकी फरीसी, वो सदूकी फरीसियों को प्रभु ने कहा वो बकबक करते, वो ऊपर अच्छा पहरावा पाते, भवन में जाते, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, सड़कों में दिखाने के लिए प्रार्थना करते। उनको बोला बकबक ना कर, तुम्हें नहीं बोला गया। तो उन विश्वासियों को बोला गया सेकंड, हाँ विश्वासियों को भी बोला गया जो वचन, विश्वास और वचन के बिना प्रार्थना करते हैं, विश्वास और वचन के बिना इमोशनल प्रेयर करते हैं, उनको बोला है कि अन्य जाति की तरह बक बक मत करना, कि ऐसा ना लगे, उनको लगता है बहुता बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब क्या करेंगे? कई व्यक्ति विश्वासियों को क्या लगेगा, मेरी प्रार्थना को बक बक बोल दिया गया है। उसको मतलब जिसके अंदर वो पाप होता है, दो तरीके होते हैं वचन को मानने के। जहां किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलती हो, जहां तो वो कहेगा मेरे पाप के लिए बोला गया, मैं तो नशा करता, मेरे तो नशे बारे बोल ली जाते हैं, वो उठ के चला जाएगा। मुझ में ये कमी है, मैं लड़कियों को गलत निगाह से देखने के लिए चर्च में आया हूं और मेरे लिए बात हो रही है, और वो गुस्सा आएगा उसे, समझ पा रहे हैं? दूसरी बात क्या होगी, जहां तक वो पिघल जाएगा उस वचन को सुन के, कहेगा हाँ मैं पापी हूं, खुदा मुझ पे दया कर, दीन हो जाएगा। इसीलिए जब आपको वचन मिले, 2 तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग सोचेंगे ओ मेरी जो प्रार्थना में श्रद्धा है उसके खिलाफ बोला जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, मान लो कोई आंटी, कोई अंकल, कोई बहुत प्रेयर कर रहे हैं, जो वचन और विश्वास के साथ नहीं है, और रिजल्ट क्या है, सच क्या है, सबूत क्या है, सबूत उसकी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है? फिर सबूत ये है, समझ पा रहे? सबूत ये है क्योंकि उसकी लाइफ में काम नहीं हो रहा है, उसके उस विषय में काम नहीं हो रहा है, वो अभी भी गरीब है, वो अभी भी बीमार है, अभी भी दुष्टात्मा के अटैक हो रहे हैं। सबूत ये है कि वो बक बक वाली प्रेयर है। अगर आप हम्बल हो जाएं उस वचन के सामने, हाँ मैं ये मान लेता हूं, चाहे मेरे पाप के बारे में बोला गया, पर हाँ मैं इसे मान लेता हूं, आज से प्रभु मैं मानता, तू मुझे डांटता है क्योंकि मैं तुझे दुखी कर रहा हूं, बिना विश्वास, बिना वचन की प्रार्थना, बिना उपवास की प्रार्थना, कि मैं तुझे दुखी कर रहा हूं, क्योंकि कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ए अल्प विश्वासियों, कब तक तुम्हारी सहूंगा। और आप जब इस वचन को फॉलो कर रहे हैं, पूरे नम्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्र होकर मानते हैं, हाँ मैं अपनी प्रार्थना में वचन और विश्वास और फास्टिंग बढ़ाऊंगा, तो
आपने मान लिया है और खुदा आप पर दया कर चुका है यीशु नाम में। मैंने कहा अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कलीसिया में लोगों को प्रार्थना का उत्तर कईयों को मिलता है, कई लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है, भेदभाव करता है? हाँ या ना, आपको बताना है। अब मैं बताऊंगा। कई कलीसिया को उत्तर प्रार्थना का मिलता है। कलीसिया में हम सारी प्रभु की कलीसिया हैं। कईयों को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, कईयों को उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो आपको आंसर बताना है। अगर एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, देने वाला कौन है? परमेश्वर। उत्तर, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है कि इससे मैं ज्यादा प्यार करता हूं, ये ज्यादा सुंदर है, इसको मैं ज्यादा टाइम दूं, या ये ज्यादा अमीर है, इसको मैं उत्तर दूं, ये ज्यादा बोएगा मेरे भवन में? परमेश्वर पक्षपात करता है। समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? तो नहीं। तो किसकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, किसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? यह कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर भेदभाव पक्षपात नहीं करता। इसका कारण कौन है? कलीसिया खुद। कलीसिया के वो लोग खुद। और जब वो इस कारण को, हाँ प्रभु मैं खुद हूं, पर अगर तू मुझ पे अनुग्रह करे तो मेरा ये कारण दूर हो जाएगा प्रभु। कोई कह सकता अपने मन में इस बात को, हाँ प्रभु मैं मान लेता हूं, मैं इसका कारण मैं हूं, तू नहीं, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा तेरे सामने। जब लोगों की लाइफ में प्रार्थना और वचन नहीं होता तो फिर उंगली ही रहती है। जब उदास होना ही रहता है, जब रुस जाना ही रहता है परमेश्वर के सामने। तो वो बकबक वाली प्रार्थना जिसमें कहते हैं 1 महीना उत्तर नहीं आया तो चर्च नहीं आऊंगी, 1 महीना प्रभु नहीं किया तो आगे से छोड़ देंगे तुझे। समझ पा रहे हैं? जो कंप्लेंट करते, जो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, वो बकबक वाली प्रार्थना गिनी जाती। मेरा बिलीव है आप में से कोई भी बकबक नहीं करेगा। सारी बकबक कैच फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। अब आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज फिनिश हो गई है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, सारी कलीसिया को वचन दिया जाता है, जो कान सुन लेते हैं, मान लेते हैं, उसकी लाइफ में काम हो जाता है। जो कान नहीं सुनते या सुन लेते मानते नहीं, उसकी लाइफ में काम नहीं होता। अब ये बात को वचन में से देखेंगे। यस, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। यस, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 3:6, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जिनके कलीसिया में कोई चंगा हो रहा है, कोई नहीं, किसी की प्रार्थना को उत्तर आ रहा है, किसी का नहीं, क्योंकि कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। कान है आपके पास? तो प्रभु कहते तो सुन ले। आत्मा, वचन के पीछे कौन है? आत्मा। जब वेद आते तो वो आत्मा जाहिर होती है। कहते आत्मा क्या कह रहे, सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कह रहे हैं? जिनके कान वे सुन ले। तो जो तो सुनता है, कई लोग तो सुनते ही नहीं है, उनको विश्वास की शिक्षा मिलती नहीं, तो विश्वास में कैसे बढ़े? इसलिए कई लोग दुखों में मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाने वाला नहीं। बाइबल ने कहा जब तक भेजे ना जाए, सिखाने वाला सिखाए ना, जाने वाला जाए ना, तो कैसे सुनेंगे नहीं, विश्वास कैसे करेंगे? तो कई लोगों को तरस आ रहा है, कई लोगों को अच्छे सिखाने वाले टीचर नहीं है कि जो उन्हें सिखाएं। तो गलती वो भी क्या करें, क्योंकि उनको सिखाने वाला नहीं है। इसलिए जब आपको सिखाने वाले अच्छे मिले, हमेशा खुदा का थैंक्स करना और अपने सिखाने वाले को ब्लेस करना। अपनी प्रेयर में हमेशा ब्लेस करना और उनके लिए प्रार्थना करना जिनके पास सिखाने वाले टीचर नहीं है, और उनको सेवकाई के साथ जोड़ना जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो बिना शिक्षा के मर रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण मर रहे हैं अपने दुखों में। हालेलुया। जिनके कान वे सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। तो कईयों के पास तो शिक्षा नहीं है, कईयों को सुनाया जा रहा है पर उनके कान बंद किए उन्होंने। कई सुन तो ले रहे हैं पर उसे फॉलो ही नहीं करते, मानते ही नहीं। मान लो मैं कहता हूं विश्वास की प्रार्थना काम करेगी, फिर घर गए, फिर से नहीं बाइबल पढ़ी, घर गए फिर से फास्टिंग नहीं रखा, घर गए
फिर से विश्वास के साथ नहीं बोला, फिर से नकारात्मक बोला, फिर से नेगेटिव बोला मुंह से। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जो काम में लाता है उसके लिए मैं काम करते हैं। इसीलिए लिखा है जवानी के समय अपने सृजनहार को याद रख, कि जब तुम समझ सकते हो पूरा और उसे ग्रहण कर सकते हो तो बुढ़ापे तक तेरे कहता है काम आएंगी, क्योंकि वो तेरे अंदर गई है, वेद शिक्षाएं तेरे अंदर गई है। बुढ़ापे तक तुझे वो बीमार ना कर पाएंगी। तुम अपने बुढ़ापे में बिना दुखों के अपनी जीवन को पूरा करेगा। मरने तक तुम बिना दुखों में रहोगे अगर तुम विश्वास से भरे हुए हो। ओके, तो जिनके कान हो वे सुन ले। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जो सुनता है मानता है उसकी लाइफ में उसका प्रार्थना का उत्तर आता है। जो नहीं सुनता नहीं मानता उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। तो अगर आपका जवाब नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो अभी करना क्या है? प्रभु की संगति में रहना है। संगति कैसे होती है? ओके, बाइबल में पहले वचन को नोट कर लो, 1 कुरिन्थिया 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो संगति किस बात से की जाती है? जो प्रभु की संगति से रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर के अंदर विश्वास है वो आपके अंदर विश्वास आएगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर है, राई का दाना स्वर्ग का राज्य के राई के दाने जैसा है। मतलब स्वर्ग में क्या पाया जाता है? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर जैसा विश्वास, अगर परमेश्वर के बराबर विश्वास पाया जाए, सेम जो परमेश्वर के अंदर फेथ है वो तेरे अंदर पाया जाए, तो उसने कहा कुछ बात भी तेरे लिए संभव ना होगी। समझ पा रहे? तो बोला उसने, ऐसे तो मतलब दुनिया हिला दूंगा बंदा। हाँ, अगर छोटे मोटे विश्वास, तो वो कहता अगर परमेश्वर जैसा विश्वास तेरे अंदर है तो कुछ बात संभव ना होगी। और विश्वास की शिक्षा कितने लंबे लेसन क्यों दे रहा हूं, ताकि जो उस समय तक हम पहुंच जाएं परमेश्वर जैसे विश्वास तक कि कुछ भी मैं कर सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया।